गुस्सा आ रही है बार बार। उछल को तो क्या सामना करेगा? तुम्हारे राम कहे भैया राम, ये तो मेरे भाई लक्ष्मण की आवाज है। भैया है भैया। हाँ लक्ष्मण, आप कहाँ हैं भैया? प्रणाम भैया जी। सदा प्रसन्न प्रणाम। अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे आ गए? भैया मैंने तो तुम्हें जनक नंदिनी की रक्षा के लिए पंचवटी में छोड़ दिया था। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया लक्ष्मण। क्षमा करें भैया, मुझे क्षमा करें। मैं जानता था कि हमारे साथ छल अवश्य होगा। भैया हमारे साथ छल हो गया है प्रभु। हे भगवान, क्यों आया नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं आज सुन लेना भाई, मेरी यह थी आपकी आवाज। हे भैया सुनते ही राम श्री राम सुख की पुकार, क्योंकि फिर घबराई माता और भयभीत अधीर व्यक्त होकर अपना ही चिल्लाई माता। तब भैया बस इतना है संतोष मुझे भगवान। हे लक्ष्मण, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आपकी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया प्रभु। क्षमा करें भैया। हाँ क्षमा करें। समझ आया। और ये 20 रुपया दीपक यादव बागी मरेली और उन्हीं के साथ में बीरू यादव डकोर हमारे राम जी और लक्ष्मण जी की अपना कर देते। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारे साथ छल हुआ है प्रभु? हे लक्ष्मण, अब तुम्हें मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमारे साथ छल हुआ है। लक्ष्मण मारीच बना था और माया में यही चाहे उसी की थी। क्या? हाँ भैया, ये चाहे उसी की थी और मेरे स्वर में वो मेरी आवाज नहीं थी। अच्छा मेरा स्वर था। मेरे स्वर में आवाज की सारी लक्ष्मण कहिए भैया, मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा है और मेरा पाप अंग भड़क रहा है। नहीं भैया नहीं, मुझे लगता है कि जानकी आश्रम में नहीं भैया नहीं। आप ऐसा चलो ऐसा इसका साथ जो मेरी रेखा को पार कर जाए प्रभु, मगर चलो जल्दी से देखते हैं। चलिए भैया, हमारा जी घबरा रहा है प्रभु, जल्दी चलिए। भैया
मैं नदी की ओर जाता हूँ, वहाँ भाभी माँ को देखकर आता हूँ, शायद जल लेने के लिए गई हो। मैं नदी की ओर जाता हूँ, वहाँ देखकर आता हूँ भाभी माँ को। हे भाभी माँ, कहाँ हो? सीते, तुम कहाँ हो? ये राम तुम्हें पुकार रहा है। हे भाभी माँ, कहाँ हो? कहाँ गई हो? हे भाभी, कहाँ हो आप? तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाती थी, लेकिन तुम कहाँ चली गई हो? इसलिए मुझे आवाज दो। हे सिया, सिया तुम कहाँ हो? हे प्रिया, वहाँ पर कहा था कि हमारे साथ छल हो गया है। अवश्य भैया छल लाए प्रभु। सिया तुम कहाँ हो? सिया तुम कहाँ हो? मैं तो बात सिया तुम कहाँ हो? सिया तुम कहाँ हो? सीते बुला लो हमें, बुला लो हमें, तुम कहाँ में जहाँ हो। बुला लो हमें, तुम कहाँ में जहाँ हो। सिया तुम मेरी सिया का जन्म इस तरह से हुआ था। अवश्य भैया भरा पे सनाई नहीं ऐसा मेरी सिया चलिए आगे को कहीं ढूंढते हैं प्रभु। चलिए शीघ्र चलिए। ये मुझे कौन पुकार रहा है प्रभु? चलिए
ये राम प्रणाम करता है। हे जटायु, ये कैसी दुर्दशा हो गई है? किस दुष्ट ने तुम्हारी ये दुर्दशा की है? प्रभु कहो। एक लंकापति रावण जनक कुमारी को ले जा रहा था। हाँ जरूर, वह मेरी प्राण प्यारी सीता थी। रोकने की वो किया तो उसने युद्ध लड़ के मेरे से युद्ध लड़ने लगा। फिर क्या हुआ? तो प्रभु मैंने एक बार तो उसको मोर्छा कर दिया और फिर वो मोर्छा से जागा तो फिर प्रभु उसने मेरे पंख काट दिए प्रभु। फिर मैं बेबस हो गया प्रभु। हे विजराज, कहो तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूं। नहीं प्रभु, मुझे जीवन दान नहीं चाहिए प्रभु। अब इतनी कृपा कर दो प्रभु कि मुझे अपने स्वर्ग धाम को भेज दो प्रभु। अवश्य। हे महात्मा जटायु, मोक्ष कर इस राम का प्रणाम स्वीकार करो और एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर स्वर्ग में मेरे पिताजी होंगे तो उनसे ये बात कहना कि वन में सिया का हरण हो गया। अगर मैं राम होगा तो ये दशानन वहाँ पहुँच करके स्वयं बताएगा कि मैंने सीता का हरण किया था और मैंने एक फल पाया है। इसलिए हे जटायु, एक बात मेरे पिताजी को मत बताना और जाओ परम धाम को, तुम्हारे लिए ईश्वर के दरवाजे खुले हैं। जाओ महात्मा जटायु। अनुज लक्ष्मण, आज्ञा हो भैया। इनकी दान क्रिया करने के पश्चात चलो आगे चलते हैं। पर सरोवर नदी घाटे चलकर एक पल भी आराम नहीं करेंगे लक्ष्मण। चलिए चलो भाभी माँ को ढूंढने के लिए चलिए। हे भाभी माँ, कहाँ हो भाभी माँ?